Hello students, good morning everybody. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. So my dear students and my friends, अपने इस चैनल पर क्लास 11-12 CBSE बोर्ड की केमिस्ट्री और प्लस हायर लेवल केमिस्ट्री कवरअप की जाती है और साथ ही साथ में कंपटीशन लेवल में जैसे कि TGT, PGT, GIC, LT, UPPSC, KVS, NVS, GSSC, DSSB, RPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी सब्जेक्ट्स की जो केमिस्ट्री है वो कवर की जाती है। और वैसे भी अभी PGT और TGT के एग्ज़ाम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो अभी मैं स्पेशली यूपी और PGT केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और बाकी सभी जो टॉपिक्स हैं मैं सभी को ले रहा हूँ, जो इसमें GIC वगैरह और जो TGT इन सभी में जो पूछे गए हैं NVS वगैरह में। और इससे पहले मैंने 14 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, अगर अभी अभी तक आपने वो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 15। तो आज मैं जो बात करूँगा वो पीएच स्केल या फिर पीएच वैल्यू क्या है। अगर हम पीएच स्केल या पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच स्केल की जो शुरुआत है, ठीक है, ये 1909 में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच के बारे में बनाया था, एक पीएच स्केल बनाई थी। वो क्या थी उसका थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, नाम आपको बता देते हैं, सोरेनसन। सोरेनसन इन्होंने पीएच स्केल जो है इन्होंने ड्रॉ की थी, ठीक है। कब की थी? 1909 में, याद रखना। और उन्होंने क्या बताया था कि जैसे मान लो कोई ये पीएच स्केल है इस तरह से, इसमें नंबर्स मेंशन होते हैं। ये हमारा बीच में 7 नंबर रहता है, इधर आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। इधर आपका रहता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इधर 0। तो ये 0 से लेकर के 14 तक की रेंज में आने वाली ये स्केल जो है पीएच स्केल कहलाती है। और अगर हम इधर की ओर जाते हैं, 0 की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो आपकी इंक्रीज करती है। और अगर हम राइट की ओर जाते हैं तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। और ये भी उन्होंने बताया था कि जो पीएच स्केल है, सीधी सी बात है कि पीएच स्केल, या अब उन्होंने कहा था जो पीएच वैल्यू है वो पीएच वैल्यू डिपेंड करती है किसके, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की। यानी कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो इसी बेस पर एक फार्मूला दिया गया पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पीएच इक्वल टू, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का है, या इसको हम H+ आयन कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये है पीएच का फार्मूला, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। और पीएच वैल्यू को यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन का है, या इसको आप H+ आयन भी कह सकते हैं। पीएच वैल्यू का एक फार्मूला और होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में, है ना। हायर लेवल में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में जो पीएच वैल्यू है उसकी हेल्प से कभी भी सेल पोटेंशियल निकलवाता है, तो आप इस फार्मूले को भी ध्यान रखेंगे। तो ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल इक्वल टू ई सेल नॉट, कोई जैसे सेल दे रखी है उसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस, और ये होता है 0.0591 और साथ में पीएच। ये भी एक पीएच वैल्यू निकालने का, कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है। तो अगर आपको पीएच वैल्यू मान लो गिवन नहीं गिवन है और आपको सेल पोटेंशियल गिवन है तो निकाल सकते हैं यहाँ से इस वाले फार्मूले को यूज करके, ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे, पीएच वैल्यू निकल आएगी। अब बात आती है कि ये जो फार्मूला है, मान लो सपोज दैट ये वाला फार्मूला आप भूल गए, अब ड्रॉ कैसे करोगे, तो मैं इसका ये भी बता देता हूँ कि इसको हम कैसे फार्मूले को बनाएंगे। फिलहाल देखो होता क्या है कि जैसे भाई पीएच है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। तो अब हाइड्रोनियम आयन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लो जैसे H+ आयन्स हैं और H+ आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या किया, यहाँ से क्या बनेगा, हाफ H2 गैस बनेगी, ये बन गया हाफ H2, ये गैस बन गई। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए नंस्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है।
अब नंस्ट इक्वेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, नंस्ट इक्वेशन फॉर एबव रिएक्शन। नंस्ट इक्वेशन क्या होती है? नंस्ट इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और लॉग के बाद जो वैल्यू आती है ये क्या आती है? कंसंट्रेशन आयनिक और गैसियस है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा और कहें कि आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ, आयनिक कहें या गैसियस, ठीक है, आयनिक ऑब्लिक गैसियस, आयनिक ऑब्लिक गैसियस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये थोड़ा लाइन बड़ी जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूँ, आयनिक और गैसियस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, केवल आयनिक वाली लेंगे, अपॉन वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा आयनिक और आयनिक ऑब्लिक गैसियस कंसंट्रेशन, आयनिक ऑब्लिक गैसियस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, आयनिक ऑब्लिक गैसियस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट का जो आयनिक या फिर गैसियस कंसंट्रेशन हो उसके अपॉन में हम रिएक्टेंट का आयनिक या गैसियस कंसंट्रेशन को घटा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा पीएच वैल्यू आ जाती है। अभी देखो कैसे आएगी, ई सेल इक्वल टू, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ ई सेल नॉट, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ई सेल नॉट ऊपर वाले फार्मूले को मैं ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, 0.0591, देखो यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नोट कर लो, तो बन आ गया लॉग आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में तो आयनिक क्या गैसियस कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से क्या करेंगे H2 लगा देंगे, और चूंकि जो आगे कॉफिशियंट होता है H2 कॉफिशियंट कितना 1 है, जो भी कॉफिशियंट होता है इसको पावर में लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 पावर, अपॉन में क्या करेंगे H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव के आगे कुछ भी नहीं लगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो अगर प्रेशर यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है, तो अब जो प्रेशर है, अगर मान लो प्रेशर आपको नहीं गिवन है, यहाँ पर एक्चुअली क्या करेंगे, ये जो कंसंट्रेशन के प्लेस पर, ये मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ, जब गैसियस कंडीशन होती है तो गैसियस कंडीशन में हम कंसंट्रेशन के प्लेस पर क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, ठीक है, 0.0591 अपॉन 1 लॉग, यहाँ पर क्या करेंगे P, इसका क्या लेंगे प्रेशर लेंगे, ठीक है, PH2, यानी कि P का मतलब प्रेशर किसका, H2 का, और पावर में आ जाएगी 1/2, और यहाँ से अपॉन में कर देंगे कंसंट्रेशन किसका, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, तो प्रेशर, अब प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर कितनी ले लेंगे 1, जब आपकी प्रेशर के टर्म्स की वैल्यू ना गिवन हो तो वहाँ पर आप क्या लेंगे, प्रेशर की वैल्यू कितनी 1 ले लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद यहाँ से आएगा हमारे पास ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591, ठीक है, अब ये 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ 1 वैल्यू ले ली तो log 1 अपॉन H पॉजिटिव, इतना बचा, ठीक है। और एक बात आपको ये भी मालूम है कि अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए क्या, कि log 1 अपॉन H पॉजिटिव, ठीक है, log 1 अपॉन H पॉजिटिव को हम लिख सकते हैं माइनस log H पॉजिटिव, ये भी हम लिख सकते हैं माइनस log H पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख देता हूँ, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई सेल इक्वल टू, अच्छा हाँ ये लिख सकते हैं, और एक फार्मूला और जानते हैं इसके अलावा, अभी कौन सा फार्मूला, चलो पहले मैं इसको लिखता हूँ, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591, और फिर एक बार माइनस आएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव, माइनस लॉग H पॉजिटिव। और आपको याद हो तो अभी अभी हमने बताया था, आपको क्या बताया था, ये एक्चुअली ये पूरा H पॉजिटिव एक साथ है, अभी बताया था, ये देखो फार्मूला कहाँ है, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का है या H प्लस आयन कंसंट्रेशन का है, तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 इंटू पी एच, क्या आएगा इंटू पी एच। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब ये है कि थोड़ा हायर, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ और हायर लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें इसको पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर पीएच से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर दिया है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान लो ये मैंने इसलिए यहाँ ड्राइव करा दिया, इन केस आप मान लो एग्जाम में फार्मूला भूल जाएं तो फटाक से 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी आप ड्रॉ करके देख लेंगे और तो आपका फार्मूला याद आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो सबसे पहले आप खुद इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले ट्राई करिए आप खुद से, जब नहीं हो रहा तब आप आंसर इसका मैच कर लेना। ठीक है, ओके। नाउ द pH वैल्यू ऑफ 10 MHCl, आपको कंसनट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दे रखा है, यहाँ 10 M की जगह कुछ और भी दिया जा सकता था। ये क्वेश्चन एक बार आपका यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है। अब यहाँ पर 10 कंसनट्रेशन कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला आपका टारगेट क्या होता है कि पहले जो कंसनट्रेशन है सॉल्व मैं कर रहा हूँ, जैसे अभी HCl था तो आप HCl है तो HCl कैसे करेंगे, HCl को डिसोसिएट करेंगे क्योंकि इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा हमारा H पॉजिटिव, ये एक्चुअली एक्वस स्टेट में हो जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव, ये भी एक्वस स्टेट में आएगा। और कंसनट्रेशन जो है HCl का दे रखा है कितना, 10 मोलर, तो ये 10 M कंसनट्रेशन है तो ये भी 10 M हो जाएगा, ये भी 10 M हो जाएगा। अब यहीं साथ में एक बात और आपको बता देता हूँ, इन केस मान लो HCl की जगह अगर H2SO4 होता और वो ये कह देता कि 10 M कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4 दे रखा 10 मोलर, तो इसको आप डिसोसिएट कैसे करते, तो ये ध्यान रखना ऑलवेज। ठीक है, अब 2H पॉजिटिव इसका यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, प्लस आपका SO4 2 नेगेटिव कंसनट्रेशन, यहाँ पर 10 M लिया तो यहाँ पर आप 20 M लेते क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाता, और यहाँ पर आप लेते कितना 10 M कंसनट्रेशन। तो इस तरह से ध्यान रखना। मान लो यहाँ तो सीधा सीधा HCl था, 1 रेशियो मतलब यूनिवैलेंट टाइप का इलेक्ट्रोलाइट था, तो हमें उसको डिसोसिएट करके देखना, ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो हमारा जो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन यहाँ पर कितना आ गया, 10 M आ गया। और अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन या फिर H प्लस आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, तो pH इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करेंगे, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग, अब देखो लॉग, हाँ चलो ठीक है, लॉग लगा दिया हमने, लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन कितना आ गया 10, तो यहाँ पर वैल्यू 10 रख दो। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई, log 10 की वैल्यू 0 होती है, तो -0 कोई मतलब नहीं होता, तो क्या आएगा यहाँ पर 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट। यहाँ एक बात ध्यान रखना क्या, कि pH वैल्यू कभी भी ना तो नेगेटिव होती है और माइनस में कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो pH वैल्यू नेवर भी नेगेटिव, ये बात आप ध्यान रखना। अभी हमने सोरेंसन ने जो स्केल बनाई थी उसमें आपको मैंने बता भी दिया था। ठीक है, pH वैल्यू नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती है, राइट। तो कुल मिलाकर के आई होप दैट कि ये कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा, और pH से रिलेटेड इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप दैट कि आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया हो कंसेप्ट तो आपने वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक करिए, और निश्चित तौर पे पीजीटी एग्जाम में सफलता पाने के लिए अपने चैनल पर कंटिन्यूसली बने रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।